आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स का, जिसमें हम प्रीफिक्सेस की वैल्यू को पुट करेंगे। जो भी वैल्यू दी गई होगी उसे 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे उस 10 की पावर की प्रीफिक्सेस के टेबल में वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 3 आता है तो वहाँ पर सिंबल लगाएंगे के, जो कि शो करेगा कि ये किलो की वैल्यू है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये क्वेश्चन दिया गया है 5000 ग्राम। अब 5 और 1000, आप 5 को सेपरेट कर दें और 1000 को सेपरेट कर दें ताकि हम 1000 को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकें। अब 10 की पावर 3 में जैसे इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये किलो को शो करेगी। प्रीफिक्सेस की टेबल में 10 की पावर 3 किलो को शो करती है, तो 10 की पावर को जस्ट सिंबल से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 शो करता है किलो को, तो 10 की पावर 3 की जगह पे जस्ट के आ गया और जी वैसे ही, तो 5 kg आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। ये वैल्यू दी गई है वाट में और इसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं 6 और 10 की पावर 6 में इसे पहले कन्वर्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 वाट। प्रीफिक्सेस के टेबल में हम पहले देख चुके हैं कि 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल है और मेगा का सिंबल है कैपिटल एम, तो 2 मेगावाट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 kg। अब ये ऑलरेडी 10 की पावर में दिया गया है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट लगता है, जो कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वैल्यू भी साथ 10 की +1 आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है -9। तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर में प्योरली। अब ये देखेंगे कि प्रीफिक्सेस में इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन क्वेश्चन में एक और सिंबल दिया गया है जो कि किलो का है और इसकी वैल्यू है 10 की पावर 3। तो पहले हमने सारी वैल्यूज़ को ख़त्म करके एक 10 की पावर में लाना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो किलो की जगह पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू होगी उसे पहले 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद प्रीफिक्सेस के टेबल में उसकी वैल्यू देखेंगे और फिर लास्ट में उसका सिंबल पुट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 225 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकेंड। तो ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ डिजिट्स को काउंट करते हैं तो वैल्यू आती है पॉजिटिव, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं और डिजिट्स को काउंट करते हैं तो वैल्यू आती है नेगेटिव में। तो वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। पॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को चूज करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और फिर उसकी जितने डिजिट्स होंगे उन्हें काउंट करके 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं 5 एंड 2, तो आंसर आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और 10 की पावर -8 जो क्वेश्चन में पहले ही दी गई है उसे साथ पुट कर देंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 गए -6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास 10 की पावर में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्रीफिक्सेस की टेबल में ये देखेंगे कि 10 की पावर -6 किस चीज़ की वैल्यू है, तो ये वैल्यू है माइक्रो की। तो 10 की पावर -6 की जगह पर हम माइक्रो का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.2। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। अक्सर पेपर्स में ये आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमने रिलेशन बताना है कि ये जो प्रीफिक्सेस दी गई हैं माइक्रो, नैनो एंड पिको, ये आपस में किस तरह रिलेट करती हैं। तो इनका रिलेशन शो करने के लिए पहले टेबल में इनकी वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा कि माइक्रो की वैल्यू कितनी है, नैनो की वैल्यू कितनी है, पिको की वैल्यू कितनी है। फिर इनको आपस में रिलेट करेंगे और इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6 और नैनो की वैल्यू है 10 की पावर -9। पिको की वैल्यू 10 की पावर -12 है। अब जैसा कि हमें पता है कि माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 का रिलेशन नैनो और पिको से शो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6, लेकिन नैनो की वैल्यू उससे भी कम है -9 और पिको की वैल्यू उससे भी कम है -12। तो -12 और -9 ये तो इसके हाफ में आती है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इन वैल्यूज़ को भी यहाँ पर शो किया जा सके। माइक्रो का रिलेशन नैनो और पिको से शो करने के लिए इसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा।
इसलिए मैथ के अंदर एक रूल है कि जो आप ऐड कर रहे हैं वही आप सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट सेम ही रहता है। अब 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। -6 और -3 ये -9 हो जाएंगे और 10 की पावर 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। फर्दर 1 माइक्रो इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 3 नैनो। ये किस तरह से हुआ कि 10 की पावर -9 टेबल के अंदर नैनो की वैल्यू है और इसका सिंबल है n। अब 1 माइक्रो का नैनो के साथ जो रिलेशन है वो 1 माइक्रो इक्वल टू होगा 10 की पावर 3 नैनो के। इसी तरह हम पिको के साथ भी इसका रिलेशन शो करेंगे। अब 1 नैनो इज इक्वल टू होगा 10 की पावर -9। सेम इसी तरह अब नैनो का रिलेशन पिको के साथ शो करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इस फिगर को पूरा किया जा सके जो कि है 10 की पावर -12। तो इसे +3 और -3 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा क्योंकि जो हम ऐड कर रहे हैं वही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास सेम ही रहेगा। अब 10 की पावर -9 को ऐड किया जाएगा जब -3 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी पिको की। तो नैनो की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 3 पिको के इक्वल। सेम इसी सेंस में माइक्रो, नैनो और पिको की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। ये था एक सिंपल सा रिलेशन जो कि माइक्रो, नैनो और पिको के बारे में था और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और अक्सर पेपर में आ जाता है, लिहाजा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ कर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.3। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो क्वेश्चन है यूअर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हेयर की ग्रोथ रेट को फाइंड करना है। ग्रोथ रेट को फाइंड करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि एक दिन के अंदर हेयर की लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन के अंदर लेंथ दी गई है 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिली की वैल्यू प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -3 है। साथ एक और यूनिट दिया गया जो कि मीटर को शो कर रहा है, मिलीमीटर। इसका मीनिंग ये है कि ये लेंथ दी गई है, लेंथ है 10 की पावर -3 मीटर पर डे। अब 1 डे के अंदर हम सेकंड्स को भी फाइंड करेंगे, लेंथ को टाइम पे डिवाइड करेंगे और ये हमें पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर कितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले गिवन डाटा लेते हैं, उसमें हेयर ग्रोथ लेते हैं जो कि 1 मिलीमीटर पर डे है और हमने आंसर फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर से भी पता चल रहा है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो मीटर पर सेकंड में होंगी। मीटर लेंथ का यूनिट है, डिवाइड होगी लेंथ टाइम पे क्योंकि सेकंड यूनिट है टाइम का, मीटर पर सेकंड तभी होगा। तो नैनो तो सिर्फ प्रीफिक्सेस है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बाज़ के बाद आंसर 10 की पावर में आता है। अब 10 की पावर में प्रीफिक्सेस की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पुट करेंगे और यही चीज़ हम सॉल्व करते हुए फाइंड करेंगे कि आंसर में 10 की पावर -9 आता है। तो 10 की पावर -9 की जगह पे इसे नैनो से रिप्लेस कर देंगे। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड हमने फाइंड करना है और हमें ये मालूम है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकेंड होते हैं। तो 1 डे के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होंगे और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आएगा 86,400 सेकेंड। अब 1 मिलीमीटर की वैल्यू हमें मालूम है, वो है 10 की पावर -3 मीटर। ये लेंथ दी गई है, अब इस लेंथ को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये मिलीमीटर में दी गई है, इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है और नैनो की वैल्यू है 10 की पावर -9। मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 और 10 की पावर +6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैथ के अंदर ये रूल है, जिस वैल्यू से आप ऐड कर रहे हैं उसी से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आपके पास हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पर 10 की पावर +6 और -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 ये 10 की पावर -9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये +6 वैसे ही आ जाएगा और ये -6 और -3 ये -9 हो जाएगा। अब ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब 10 की पावर -9 की जगह पे जस्ट n सिंबल डालेंगे जो कि नैनो का है प्रीफिक्सेस में। तो 10 की पावर 6 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो नैनोमीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है और ये सारी वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 मिलीमीटर पर डे और 1 मिलीमीटर की वैल्यू आ चुकी है। पर डे की वैल्यू ये दी गई है 86,400 सेकेंड। तो इसे डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.57 और 7 यूनिट नैनोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यू मिलीमीटर से नैनोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.4। रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है।
फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाया जाता है और उसके बाद वैल्यूज़ को काउंट किया जाता है और जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी ही 10 की पावर होगी। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये वैल्यू दी गई है 1168 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और साथ जितने डिजिट्स होंगे उनको काउंट कर लेंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाएं तो उसके बाद 3 वैल्यूज़ आती हैं, तो 10 की पावर 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पहले दी गई थी 10 की पावर -27 और ये 10 की पावर 3 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद पुट की। अब 10 की पावर -27 और ये +3, तो आंसर जो आएगा 10 की पावर -24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और 10 की पावर 5 ऑलरेडी दी गई है, 5 और 1 ये 6 हो जाएगी। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रीफिक्सेस की वैल्यू दी गई है जिसका सिंबल है के और किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3। तो इस प्रीफिक्सेस की वैल्यू को भी इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखते हैं कि वो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 2 वैल्यूज़ दी गई हैं तो 10 की पावर 2 साथ आएगी। 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 क्वेश्चन वाली वैसे ही आ जाएगी, 7 kg आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रीफिक्सेस की वैल्यू भी पुट करते हैं। के शो करता है किलो को, प्रीफिक्सेस में किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से। 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 7 ग्राम यूनिट आ जाएगा। और 1 किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3 जो कि प्रीफिक्सेस में ऑलरेडी दी गई है, ये वैल्यू फिक्स है। 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 ये आपस में कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा। आगे फोर्थ पार्ट है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद ये देखेंगे कि वैल्यूज़ हमने लेफ्ट साइड से काउंट की हैं या राइट साइड से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो राइट साइड से वैल्यू को काउंट किया था, तो राइट साइड से 2 वैल्यूज़ थी, सिर्फ 1 और 2, यानी कि 2 और 5 वैल्यू थी जिसे हमने +2 में यहाँ पर लिखा था। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये लेफ्ट टू राइट है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर 2 है, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा और साथ 10 की पावर -8 वैसे ही आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -8 ये 10 की पावर -10 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 आंसर आ जाएगा।